अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको अपडेट करें, T20 सीरीज के बाद शाहीनों ने पहले टेस्ट मैच में भी बंगाल टाइगर्स को पिछाड़ दिया। पाकिस्तानी ओपनर्स आबिद अली ने 91 और अब्दुल्ला शफीक ने 73 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कप्तान बाबर आजम 13 और अजहर अली 24 रन बनाकर नॉट आउट रहे हैं। दोनों इनिंग्स में बेहतरीन बैटिंग पर आबिद अली मैन ऑफ द मैच करार पाए। T20 सीरीज के बाद शाहीनों ने पहले टेस्ट मैच में भी बंगाल टाइगर्स को पछाड़ दिया है। पाकिस्तानी ओपनर्स आबिद अली ने 91 और अब्दुल्ला शफीक ने 73 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कप्तान बाबर आजम 13 और अजहर अली 24 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दोनों इनिंग्स में बेहतरीन बैटिंग पर आबिद अली मैन ऑफ द मैच करार पाए। Lovely places to visit. This should be it. पाकिस्तान ने चिटागांग टेस्ट में बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने बांग्लादेश की जानिब से दिए गए 202 रन का हदफ 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने 5वें रोज के खेल का आगाज बगैर किसी विकेट के नुकसान के 109 रन पर किया। पाकिस्तानी ओपनर्स ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए टीम को फतह दिलाई। आबिद अली 91 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इनिंग्स में 12 चौके शामिल थे। Was hardly any gap. He's a or a leg spinner for that matter. Still in the mindset. अब्दुल्ला शफीक ने 73 रन की इनिंग्स खेली। उन्होंने 8 चौके और 1 छक्का लगाया। कप्तान बाबर आजम 13 और अजहर अली 24 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पहली इनिंग्स में 133 और दूसरी इनिंग्स में 91 रन स्कोर करने वाले आबिद अली को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। पाकिस्तान की आलमी क्रिकेट में फतह वापसी एक बड़ी कामयाबी है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम, कहा पाकिस्तान T20 के बाद टेस्ट में भी शानदार मैच जीत गया। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की आलमी क्रिकेट में फतयाबी एक बड़ी कामयाबी है, ऐसा कहना है वफाकी वजीर फवाद चौधरी का। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान T20 के बाद टेस्ट में भी शानदार मैच जीत गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बांग्लादेश के खिलाफ चिटागांग टेस्ट जीतने पर कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी है। अपने बयान में कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी बेहतरीन टीम वर्क और खिलाड़ियों की मेहनत का नतीजा है। उस्मान बुज़दार ने बेहतरीन बैटिंग पर आबिद अली को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने कहा कि अब्दुल्ला शफीक ने भी दूसरी इनिंग्स में उम्दा बैटिंग की। वज़ीर आला ने इस उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फतूहात का सिलसिला बरकरार रखेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना मोहम्मद शमीम के बयान हल्फी की खबर शाया करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। साबिक चीफ जज GB राना शमीम रोस्ट्रम पर आए और चीफ जस्टिस अथमिनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि राना साहब आपने जवाब जमा कराया, जिस पर राना शमीम ने जवाब दिया कि मेरे वकील लतीफ़ आफरीदी आएंगे, वो जवाब जमा कराएंगे, मुझे कुछ दिन का वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको 5 दिन का वक्त दिया जा सकता है, ये बहुत सीरियस नौयत का मामला है। इस अदालत ने अपने लिए कुछ मयार मुकर्रर किए हैं, आज़ादी, इजहार राय और तौहीन अदालत से मुतालिक फैसले दिए हैं। तौहीन अदालत की कार्रवाई से बढ़कर ये इस अदालत और जजेस के एहतसाब का भी मामला है। चीफ जस्टिस अथमिनुल्लाह ने यह भी रिमार्क्स दिए कि आज़ादी सहाफत के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। मीडिया का अलहदा मसला है, आपका अलहदा है। राना शमीम ने कहा कि मेरा बयान हल्फी सरबमोहर था, मुझे नहीं मालूम कि वो किस तरह लीक हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने लंदन में बयान हल्फी किसी मकसद के लिए दिया होगा, जो कुछ कहना है अपने तहरीरी जवाब में लिखें। अदालत ने केस की समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। रुख करेंगे शहर एकायत का। कराची समेत सिंध भर में बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल जारी है। सफाई सुथराई के अमले ने दफातर को ताले लगा दिए हैं। शहर एकायत में हर तरफ गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही है। आगाह करेंगे आपको, कराची समेत सिंध भर में बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल जारी है। सफाई सुथराई के अमले ने दफातर को ताले लगा दिए हैं। शहर एकायत में हर तरफ गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सज्जाद अली से। जी सज्जाद, बताइएगा मुलाजमीन के मुतालबात क्या हैं और ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हम मौजूद हैं DMC साउथ में, जहां पर जो कि बल्दियाती वर्कर्स हैं, जो कि बल्दियाती मुलाजमीन हैं, ये इस वक्त एहतजाज पजीर हैं और इनके एहतजाज के क्या मुतालबात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद मुगल साहब, जो कि एहतजाज गिर, जो कि ये मुलाजमीन हैं, इनकी नुमाइंदगी करें, इनसे पूछते हैं। बताइएगा आपके क्या मुतालबे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे बल्दियाती निज़ाम और उसके मसाइल के पर हमसे मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। मैं एम्प्लॉइज़ एक्शन कमेटी सदर जोन जनाब सदर मोहम्मद इलियास जदून और इत्तलात उसके सेक्रेटरी हमारे ताज मोहम्मद साहब और तमाम एलायंस के मेंबर और खासकर अपने तमाम साथियों का शुक्र। बताइएगा, आपका 3 दिन से एहतजाज कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, क्या मुतालबात हैं आप? देखिए, एक लंबी फहरिस्त है बल्दियाती निज़ाम और उसके मसाइल के लिए। इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ा जो मसला है वो हमारे रिटायरमेंट्स मुलाजमीन का है। हमारे 7,000 मुलाजमीन जो रिटायर हो चुके हैं और 2016 और हमने CPLC 42 नंबर 42 2011 में हमने सिंध हाई कोर्ट में जमा कराया था कि हमारे पेंशन और रिटायरमेंट से मुतालिक मसाइल को। सिंध हाई कोर्ट से लेकर आज तक ये 11-12 साल का यानी तवील अरसा है जिसमें बल्दियाती मुलाजमीन को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है और हमारे साथ बहुत ज़्यादती और जुल्म है, जबकि हम टैक्स होल्डर हैं, अव्वल पोजीशन है, सिंध का दारुल खिलाफा वाले हैं। लेकिन आप ये देखिए, हमारे 7,000 मुलाजमीन, 7,000 फैमिलियाँ 2016 से लेकर 2000 अब तक 5 अरब फंड के से महरूम है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी तनख्वाहें किस तरीके से आ रही हैं, और क्योंकि आप जो है वो 3 दिन से ये वर्कर्स का एहतजाज हो रहा है, तो तनख्वाहों के हवाले से बताइएगा कि क्या मामलात हैं, किस तरीके से आप चाह रहे हैं कि आपकी तनख्वाहें? देखिए, दूसरा मसला जो हमारा है वो ट्रेजरी से मसला है कि हमारे तमाम मुलाजमीन को सैलरी जो है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के खजाने से आनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने इनकी मुलाजमीन की बात सुनी। इनका यही कहना था कि 3 दिन से जो है वो ये एहतजाज पजीर हैं और इन्होंने अपने ऑफिस को भी जो है वो ताले लगा दिए। आज भी जो है वो ऑफिस का जो काम था लोकल गवर्नमेंट का वो बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है और इनका यही मुतालबा है। बहुत शुक्रिया सज्जाद अली तफसीलात बताने के लिए। इस्लामाबाद में सेक्रेटरीट मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत हमारे साथ किए गए मुआहदे पर अमल नहीं कर रही। मुजाहिरीन ने मुतालबात पूरे न होने पर पार्लियामेंट की जानिब मार्च का इंडिया भी दे दिया। मज़ीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं बिस्मा रफीक से। बिस्मा, क्या मुतालबात हैं मुलाजमीन के? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आज ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एसोसिएशन की जानिब से मुल्क भर से एहतजाज करने के लिए जो है वो लोग यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन इस्लामाबाद तशरीफ ला चुके हैं। अभी भी कुछ तंजीमों की जो अमला है वो यहाँ पर तशरीफ ला रहा है। जैसे कि पाकिस्तान पोस्ट की जानिब से अभी जो अमला है वो यहाँ पर तशरीफ लाया है। इनका मुतालबा ये है कि जैसे कि पिछले साल भी इनका धरना जारी था, तो उन पर इनके जो मामला तय हुए थे उनमें ये था 7 इनके मुतालबात थे, जिनमें से सिर्फ एक मुतालबा इनका माना गया था। उनमें ये था कि इनके 25% जो है इनकी तनख्वाह में इजाफा किया गया था। इसके अलावा जितने भी 6 जो इनके मुतालबात थे वो नहीं माने गए। इनके मुतालबात में जो इनका मेन मुतालबा यही है कि इनकी तनख्वाह में जो है वो इजाफा किया जाए, इनको जो अलाउंसेस है वो वक्त पर दिए जाएं। इसके साथ साथ मुलाजमीन के मुतालबात नहीं माने गए। हमें अपडेट कर रही थी बिस्मा रफीक, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे कोयटा का। कोयटा में साथियों की गिरफ्तारी के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का OPDs और इंडोर सर्विसेज का बाइकआउट जारी है। YGA की जानिब से साथियों की रिहाई के लिए हुकूमत को दिए गए 48 घंटे आज खत्म हो रहे हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मरीज परेशानी से दो चार हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैज़ान खान से। जी फैज़ान। जी हाँ बिल्कुल, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का अपने साथियों की गिरफ्तारी के खिलाफ जो OPDs और इंडोर सर्विसेज का बाइकआउट है वो आज भी जारी है। इनके यंग डॉक्टर्स के एहतजाज के बाद जो शहरी है वो खासे परेशान है, जो मरीज़ है वो दूर दराज इलाकों से आ रहे खासे परेशान है। यंग डॉक्टर्स ने हुकूमत को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया, तो जो आज पूरा हो रहा है, जिसके बाद यंग डॉक्टर्स का कहना है कि वो ऑपरेशन और जो इमरजेंसी सर्विसेज है उनका भी बाइकआउट करेंगे। जो मरीज़ हैं वो परेशान है। हमारे साथ यहाँ पर एक मरीज़ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद कितनी परेशानी का सामना है। जी, ये आजकल जो है बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मौसम जो इस किस्म का खुश है उसमें खांसी भी है और दूसरा बुखार भी है, दूसरे उसके क्या नाम है ये नमूनिया भी है ये, और उसके क्या नाम है दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ जब आते हैं तो यहाँ OPDs बंद है। बाकी जो है डॉक्टर नहीं, अगर यहाँ नहीं है तो वो वहाँ जाएंगे क्या नाम है उसका प्राइवेट अस्पताल में, इतने वो अफोर्ड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने वहाँ से तो उठा दिया इनको, लेकिन यहाँ जो बाकी जब आके उन्होंने OPDs बंद कर दी, वो बंद कर दी, इसलिए कि मरीज़ जो है ना हर तरफ से जो रुल गए। जी, आपने सुना कि उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि यंग डॉक्टर्स जो हड़ताल पे गए इनके खिलाफ एक्शन दे। आए रोज़ इनकी हड़ताल की वजह से इन्हें खासी परेशानी का सामना रहता है। जी, बहुत शुक्रिया फैज़ान खान तफसीलात बताने के लिए। कराची के गुजर नाले पर कायम आर्जी पुल लोगों के लिए खतरा बन गया। तख्तों और बांस पर बनाए गए पुल किसी भी वक्त गिर सकता है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा GTV वसीम हैदर से, जो इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलबर्ग के गुजर नाले के पास, जहाँ पर कायम आर्जी पुल ना सिर्फ इंसानी जानों के लिए ख़तरा है बल्कि यहाँ पर कई वाक़यात ऐसे हो चुके हैं जिससे जो है ये पुल पे से गुजरने वाले बच्चे, ख़वातीन और मर्द हजरात जो हैं वो इस गुजर नाले में गिर भी चुके हैं। मेरे कैमरामैन इकबाल आपको दिखाएंगे कि ये वो आर्जी पुल बनाए गए थे जो गुजर नाले पर एक आबादी से दूसरी आबादी में जाने के लिए बनाए गए थे। यहाँ पर एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। तो ये किए है वो आगे फुल वाला, वो आगे वाला गिरा दिया उस लोगों ने। अच्छा, आगे वाला गिरा दिया, खाली पूरा यानी गोट के लिए यही है। गिरने का भी खतरा है, गिरने का भी खतरा है। बच्चे हैं, एक दूसरे को धिक्का दिया, बस गया, मिलेगा भी नहीं माँ बाप को। हाँ जी, आपने सुना इन बुजुर्ग का ये कहना था कि यहाँ पर हमने अपने तौर पर अपनी मेहनत से और अपने खर्चे पर एक लोहे का पुल बनाया था साइड सपोर्ट के साथ, मगर उसको इंतज़ामिया ने जो है वो वक्ती तौर पर उखाड़ दिया है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब हमने इंतज़ामिया के लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस बात से इनकार किया कि हमने यहाँ से कोई पुल नहीं हटाया है, जबकि इलाके के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर हमने तकरीबन 3 से 4 पुल थोड़े थोड़े वक्फे के बाद 1-2 किलोमीटर के बाद बनाए थे ताकि एक आबादी के लोग जो हैं वो दूसरी आबादी में आसानी से आ जा सके। जी वसीम हैदर, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में 3 हट्टी पुल के नीचे कुछ रोज कबल 400 से जायद झुग्गियों में आतिशज़दगी के वाक़े के जिम्मेदारों का पता चल गया है। इंकशाफ हुआ है कि आग मनशियात फरोश गिरोह ने लगाई। पुलिस ने सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 4 मफरूर साथियों की तलाश जारी है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कराची में मंशियात फरोशी का धंधा उरूज पर, पुलिस बेखबर या फिर बेबस। गंदे धंधे में मुलविस 2 गिरोहों ने इलाके पर कब्जे के लिए गरीब खाना बदोशों की बस्ती को ही आग लगा दी। 20 नवंबर की सुबह शंटू नामी मंशियात फरोश और उसके कारिंदों ने 3 हट्टी में कायम झुग्गियों को नजरे आतिश कर दिया। सुबह सवेरे दफातर जाने वाले शोलों में लिपटी बस्ती को आग में मलते हुए देखते रहे। 3 हट्टी की झुलसी हुई झुग्गियां महकमा पुलिस की अहलियत और कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गई। चंद कदम के फासले पर गुलबर्ग थाने के एहलकार सोते रहे। मंशियात फरोश झुग्गियों की जगह पर कब्जे की प्लानिंग करते रहे। पुलिस को खबर उस वक्त हुई जब कानून की गिरफ्त में आने वालों ने सारी कहानी बयान की। इंकिशाफ अगर हादसे से पहले हो जाता तो मकरू धंधे में मुलविस गिरोहों को पहले ही लगाम डाली जा सकती थी। मंशियात फरोश फहद उर्फ शंटू ने बताया कि वो इस इलाके में मंशियात का कारोबार जमाना चाहता था, जहाँ दूसरा गिरोह काबिज है। गरीबों के आशियाने जलाने का इल्जाम भी मुखालिफ गिरोह पर धरने की प्लानिंग की जा चुकी थी। मंशियात फरोश कोई भी हो, कराची पुलिस मंशियात फरोशी रोकने में नाकाम हो चुकी है। ठीक 1 बरस कबल भी आतिशज़दगी में मंशियात फरोश गिरोह ही मुलविस पाया गया था। चश्म कुशा इंकिशाफात सामने आने के बाद आला हुक्काम को सोचना होगा कि ऐन इनकी नाक के नीचे ये क्या हो रहा है। लाहौर में बंद रोड पर प्लास्टिक दाना की फैक्ट्री में आतिशज़दगी से लाखों रुपए मालियत का सामान जल गया। रेस्क्यू टीमों ने 2 घंटे में आग पर काबू पा लिया। तफसीलात वहीद गुज्जर की रिपोर्ट में। लाहौर बंद रोड बाउसमी की घाटी के करीब प्लास्टिक दाना की फैक्ट्री में सुबह अचानक आग भड़क उठी। फैक्ट्री में पड़े गैस सिलेंडर जोरदार धमाके से फट गए और आग ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीमों ने 7 गाड़ियों के साथ आग पर 2 घंटों में काबू पाया। फैक्ट्री मुलाजमीन का कहना है कि आग से फैक्ट्री जलकर राख हो गई। रेस्क्यू एहलकार ना पहुँचते तो जान बचाना मुश्किल था। आग बहुत ज्यादा थी और 5 ब्रिगेड वाले आए, उन्होंने बुझाई। अगर जब वो ना आते तो नुकसान बहुत ज़्यादा होना था, इससे मज़ीद ज़्यादा ही होना था, शायद हम भी ना बचते। फैक्ट्री तो सारी तबाह होगी, नवे सिरे तो ही बननी सारी, जो सारा कुछ बिल्डिंग भी शायद दोबारा बनानी पवे। करोड़ों रुपए का कारोबार करने वाले फैक्ट्री मालकान अगर एहतियाती तदाबीर के साथ काम करें तो इस तरह के कई वाकयात से बचा जा सकता है। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया। इजलास में मुल्की सियासी माशी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन जमातों से निमटने की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन, बताइएगा। बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। काबीना इजलास में 13 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। मुल्क की माशी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा और माशी सूरत हाल के बारे में खास तौर पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन में
CEOs और MPs की खाली इस्लामियों के बारे में ब्रीफिंग एजेंडे का हिस्सा शामिल है। नेशनल एविएशन पॉलिसी 2019 के कानून में उस तरमीम की भी मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ साथ कानून में तरमीम के लिए CIA और नजरसानी की दरखास्त की थी। इस पॉलिसी पर भी नजरसानी की जाएगी। जी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में कत्ल होने वाले नाजिम जोखियों के कत्ल केस में मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर मलीर कोर्ट में समाअत हुई। मुकदमे में मजीद एक मुल्जिम ने अदालत से अबूरी जमानत हासिल कर ली है। मुद्दई और मुल्जिमों के वकला और प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल हो गए। अदालत ने मुल्जिमान का कॉल डेटा और कत्ल के वक्त मोबाइल फ़ोन की लोकेशन का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ नज़ीर मेमन से। नज़ीर, समाअत की मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मलिर कोर्ट में नाजिम जोखियों कत्ल केस में मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है, जबकि मुकदमे में मजीद एक मुल्जिम ने अदालत से अबूरी जमानत जो है वो हासिल कर ली है। जबकि अबूरी जमानत हासिल करने वाले मुल्जिमान में सलीम सालार, मोहम्मद सुमार, दो खान और इसाद जो है वो अदालत में पेश हुए हैं। जबकि मुकदमे के जो तफ्तीशी अफसर है सिराज नाशरी वो भी अदालत में पेश हुए हैं। मुद्दई और मुल्जिमान के वकला और प्रोसिक्यूटर के जो दलाल है वो मुकम्मल हो गए हैं। जबकि वकील मुद्दई ने अदालत को बताया कि मुल्जिम सलीम सुमार और दो खान जो है वो नाजिम जोखियों को बुलाने आए थे। जबकि मुल्जिम इसाक ने जो है वो नाजिम जोखियों के अहले खाना को जो बुलाकर कत्ल की इत्तला दी थी। जबकि मुल्जिमान की कत्ल में जो है वो शराकत दारी वाज़ेह है, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट और मोबाइल की फाइनल रिपोर्ट जो है मौसूल नहीं हुई है। जबकि ठीक है, बहुत शुक्रिया नज़ीर मेमन अपडेट करने के लिए। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में धुंध के बाद मुसाफिर बस और ट्रैक्टर ट्रॉली आपस में टकरा गए। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू रजाकारों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 20 अफराद से ज्यादा जख्मी हुए। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में धुंध के बाद मुसाफिर बस और ट्रैक्टर ट्रॉली आपस में टकरा गए। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू रजाकारों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अब कुछ बात करेंगे डेंगू वायरस की। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस की शरह में नुमायां कमी आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर में 60 केसेस रिपोर्ट हुए। सर्विसेज अस्पताल में मौजूद मरीजों की सूरत हाल के बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मियाँ शोएब से। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में जो डेंगू के केसेस में नुमाया कमी होना शुरू हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 90 के करीब, जबकि लाहौर में 60 के करीब जो डेंगू के पेशेंट हैं वो रिपोर्ट हुए। जबकि लाहौर के हस्पतालों में भी अब जो डेंगू के मरीज़ों की तादाद में कमी होने लगी। मैं इस वक्त सर्विसेज अस्पताल की डेंगू वार्ड में मौजूद हूँ। मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी मौजूद हैं जो फोकल पर्सन हैं डेंगू वार्ड के। उनसे बात करते हैं। इस वक्त सर्विसेज हॉस्पिटल में डेंगू के मरीज़ों में बहुत ज़्यादा नुमाया कमी आई है। जो पहले CBC के टेस्ट हम 1700-1800 पर डे कर रहे थे, लास्ट 24 आवर्स में हमने 345 टेस्ट किए हैं। और इस वक्त पहले हमारे पास तकरीबन 140 के मरीज़ दाखिल थे, अब वो कम होकर सिर्फ 28 रह गए हैं। जी बिल्कुल, जैसे जैसे मौसम सर्द होता जाएगा जो डेंगू है इसके केसेस में कमी आती जाएगी। लेकिन डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक जो शहरी अभी भी एहतियात का दामन ना छोड़ें, अपने घरों को साफ रखें, खुसूसी जो कहीं साफ पानी ना खड़ा होने दें। जी मियां शेब अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें। सफर में और दफ्तर में सुपर का सॉफ्ट मिला है, ताजा मजा है, मुलायम और मीठा है, सबसे आगे सबसे ऊपर सुपर सॉफ्ट लेके सुपर दिखता है आता है जाता है, चाय का मजा ये उठाता है, कितना जुदा के सबको ये भाता है। दादा, एक चाय 2 सुपर सॉफ्ट बेक्स लाता है। यौम तासीस पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा है कि पीपल्स पार्टी ने मुश्किल तरीन हालात का मुकाबला करके मुल्क व कौम को बेशबहा स्ट्रेटजिक तोहफे दिए। मुल्क को पहला मुतफ़िक़ा आइन, नाकाबिल तस्ख़ीर दिफा के ज़ामिन जोहरी प्रोग्राम और मिसाइल टेक्नोलॉजी पीपल्स पार्टी के तोहफे हैं।
बिलावल भुट्टो ने मजीद ये भी कहा कि कौम को CPEC मंसूबा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया। जमहूरी इदारों को बाख्तियार और आइन के हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो ने पार्टी के जियालों को सलाम पेश करते हुए कहा कि वक्त आ गया कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत को पांव जमाने दिया जाए। पेशावर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 54वें यौम तासीस के जलसे के लिए पंडाल सज चुका है। कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। जियाले पुरजोश हैं और नारे लगा रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नवाब शेर से जो जलसा गाह में मौजूद हैं। जी नवाब, क्या सूरत हाल है इस वक्त जलसा गाह की? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज तहरीक इंसाफ के होम ग्राउंड पर अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है, जिसके लिए पंडाल सजा दिया गया है, स्टेज भी तैयार कर लिया गया है। मेरे साथ इस वक्त रुकन सूबाई असम्बली अमजद अफरीदी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइए कि जलसे के लिए क्या इंतजामात किए गए, कितनी कुर्सियाँ पंडाल में सजाई गई है और कौन कौन खिताब करेगा? मैं तो पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग सुबह अर्ली अभी तक जलसे में काफ़ी टाइम है 2 बजे में, और आप लोग अर्ली आ गए। मैं इसके लिए भी आप लोगों का मशकूर हूँ। जलसे में आप पंडाल में देख रहे हैं 25 से 30 हज़ार तकरीबन कुर्सियाँ लगी हुई हैं और तमाम मरकज़ी कायदीन आएंगे, और जिसमें खुर्शीद शाह साहब हैं, कमर जमान कायरा साहब हैं, सिंध से हमारे वज़रा साहिबान हैं वो आ रहे हैं, और हमारी CEC के मेंबर्स हैं, फेडरल कैबिनेट के मेंबर्स हैं, सूबाई काबीना के मेंबर्स हैं, वो तमाम स्टेज पे मौजूद होंगे और हम कोशिश करेंगे कि तब्दीली का जनाजा किसी भी तरीके से आज निकाल लें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पंडाल में 30,000 से ज़ायद कुर्सियाँ लगा दी गई है और स्टेज भी तैयार कर लिया गया है, और इस पावर शो से जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पीपल्स पार्टी के जो दीगर मरकज़ी और सूबाई कायदीन है वो जियालों का लहू गरमाएंगे। जी वेलकम बैक। सऊदी वजारत हज व उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन के हवाले से शराइत का ऐलान कर दिया। सऊदी वजारत हज व उम्रा के हुकाम के मुताबिक मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वाले गैर मुल्कियों को बगैर करंतना उम्रा अदा करने की इजाज़त होगी, जबकि गैर मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को उम्रा से कबल 3 दिन करंतना करना होगा। हुकाम ने मजीद बताया कि उम्रा ज़ायरीन के लिए लाजिम है कि वो अपने ममालिक से वैक्सीनेशन मुकम्मल करके सऊदी अरब आएँ। तालिबान के अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से सिफारतकारी काम दिखाने लगी। आलमी बैंक ने अफगानिस्तान के लिए मुंजमद फंड से कुछ रकम जारी करने पर गौर शुरू कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास आज होगा। आलमी बैंक इंसानी हमदर्दी के तहत $500 मिलियन मुंजमद फंड से जारी कर सकता है, लेकिन फंड्स को जारी करने के लिए आलमी बैंक को अमेरिका की मंजूरी का इंतजार है। जारी फंड्स अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन ट्रस्ट फंड्स को दिए जाएंगे। रुख करेंगे इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन में एक बार फिर सरापा एहतजाज हैं। पुलिस और सरकारी मुलाजमीन आमने सामने आ गए। मुलाजमीन ने खारदार तारें हटाकर और पार्लियामेंट की जानिब मार्च करना शुरू कर दिया है। आगाह करेंगे आपको इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन एक बार फिर सरापा एहतजाज। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बिस्मा रफीक से। बिस्मा, क्या सूरत हाल देख रही हैं इस वक्त? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि सरकारी मुलाजमीन का धरना जो है वो आज सुबह सवेरे से जारी हो चुका था। इन्होंने सरकारी मुलाजमीन की जानिब से जो है वो 1 बजे की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन सरकारी मुलाजमीन ने जो है वो 12:30 के करीब ही जो अपने अमले के साथ पार्लियामेंट की तरफ मार्च शुरू कर दिया है, जबकि पुलिस की जानिब से दोनों सड़कों के माबैन जो है वो खारदार तारे लगाकर जो है सड़कें बंद कर दी गई थी, लेकिन सरकारी मुलाजमीन की जानिब से तारे हटाकर जो है पार्लियामेंट की तरफ मार्च शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ पुलिस की जानिब से तमाम जो शेलिंग गन्स है वो भी तैयार कर चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिस्मा रफीक तफसीलात बताने के लिए। कराची वालों के लिए खुशखबरी, ग्रीन लाइन बस सर्विस फिर तेजी से काम जारी है। बिलाखिर इम्कान है कि 25 दिसंबर को ग्रीन लाइन बस मंसूबे का आगाज कर दिया जाएगा। हमारे नुमाइंदे खाबर हुसैन हैं, मौजूद हैं और इस वक्त उनसे बात करते हैं। खाबर, किस हद तक काम मुकम्मल हो चुका है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर की जानिब से ये दावा किया गया था कि 10 रोज़ में, आइंदा 10 रोज़ में आजमाइशी ऑपरेशन शुरू किया जाएगा ग्रीन बस का, और उसके बाद 25 दिसंबर को बाकायदा कमर्शियल ऑपरेशन है उसका आगाज़ कर दिया जाएगा। इफ्तिताह जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे। ताहम अगर ग्राउंड पर देखा जाए तो काम तो ऑलमोस्ट मुकम्मल है। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तब भी 70% काम मुकम्मल था। 3 साल गुजरने के बावजूद अभी तक इस पर ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया। अब तो बसेस भी आ चुकी हैं, जो स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है, ड्राइवर्स
सिक्योरिटी गार्ड या जो स्टेशन पर अमला मामूर होगा उनकी ट्रेनिंग भी मुकम्मल हो चुकी है। आजमाइशी ऑपरेशन जो है वो 10 रोज़ में आइंदा शुरू कर लिया जाएगा, जबकि मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन जो है वो 25 दिसंबर तक मुमकिन तौर पर शुरू कर लिया जाएगा। ये कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी है। अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क के नामवर टीवी कॉम्पेयर, कॉलम निगार और मुसन्निफ दिलदार परवेज़ भट्टी के मद्दा आज उनका 75वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।